Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PS टेट 2024 यानी PS टेट 2024 के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 अप्रैल को एक डिपार्टमेंटल मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी फॉर दी PS टेट 2024। तो फाइनली मीटिंग है वो हो चुकी है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग में क्या कुछ रहा, PS टेट को लेकर आगे क्या डिसीजन लिया गया, PS टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। इसके रिगार्डिंग भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, जो भी एस्पिरेंट है, जो भी PS टेट की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्पेशली उन कैंडिडेट को तो ये ज़रूर लग रहा होगा कि PS टेट में इस तरह की दिक्कतें क्यों आ रही है। जब ऑफिशियली अनाउंस सब कुछ हो चुका था कि PS टेट का जो एग्ज़ाम है 26 मई को लिया जाएगा, तो उसके बाद भी इस तरह से क्यों इशू अराइज हो रहे हैं, क्यों एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा। तो सबसे पहली बात तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये पहली बार नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम इस तरह से इशू देखने को मिल रहे। जब ऑफिशियली डेट अनाउंस हो चुकी है उसके बाद भी फॉर्म जो फिल होने स्टार्ट नहीं हुए। इससे भी आप पीछे की अगर PS टेट की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आप ये चीज़ नोटिस कर पाओगे कि इससे पहले के PS टेट में भी बहुत सारे इस तरह की इश्यूज़ देखने को मिले हैं। इवन जो लास्ट PS टेट हुआ था तो उसमें तो लास्ट टाइम तक भी कंफर्म नहीं था कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा भी या नहीं होगा। इवन 20-25 दिनों में भी यहाँ पे एग्ज़ाम लिए गए हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी कि आप जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके टाइम पे ही ऐसा इशू अराइज क्यों हो रहा है। ये हमेशा से ही होता है और उम्मीद यही करेंगे कि ये जो जितने भी इश्यूज़ है वो बहुत जल्द डिपार्टमेंट सॉर्ट आउट भी करेगा। अब मेन बात आती है कि 18 अप्रैल को जो मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी उस मीटिंग में क्या कुछ रहा। सबसे पहली बात तो देखिए, 18 अप्रैल को PS टेट के रिगार्डिंग मीटिंग रखी गई कि PS टेट पे क्या आगे डिसीजन लिया जाना चाहिए। PS टेट में मेन जो कंसर्न जो अभी चल रहा है वो है कि इलेक्शंस की वजह से, जो बार बार कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक पक्ष रखा जा रहा है कि इलेक्शन की वजह से हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहे। बाकी तो देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हिस्ट्री मैंने जैसे आपको बताई कि हमेशा से ऐसे होता हुआ है कि इस तरह से एग्ज़ाम को डिले किया गया, तो ये कोई नई बात नहीं है। बस इस बार इनके पास एक स्ट्रॉन्ग एक आर्ग्यूमेंट है कि हम इस वजह से एग्ज़ाम नहीं कर रहे। बाकी मेन बात अगर मैं बात करूँ कि जो 18 अप्रैल को जो मीटिंग थी उस मीटिंग में देखिए, अभी भी PS टेट पे कोई भी ऑफिशियली कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि PS टेट का एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। बाकी देखिए, मैंने अपने जो इंटरनल सोर्सेज थे, मैंने डिपार्टमेंट में मैंने पता किया है कि जो PS टेट का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि मीटिंग में तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि PS टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। PS टेट का एग्ज़ाम 101% होगा। और अगर मैं बात करूं कि PS टेट का जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिटेल सब कुछ आपको फिल करने का मौका मिलेगा, जो फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। जून में देखिए आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जून मंथ में आपका नोटिफिकेशन आएगा कि आप इस डेट से अपने जो फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप अपने जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको 20 से 25 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम मान के चलिएगा, ये टाइम पीरियड दिया जाएगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए। सिर्फ इतने टाइम में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो इसमें क्या होता है, देखिए काफ़ी बार कैंडिडेट के साथ इशू अराइज होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते और इतना कम टाइम पीरियड होता है कैंडिडेट के पास फॉर्म फिल करने के लिए कि काफ़ी बार कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनकी कमी रह जाती है, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूर प्रिपेयर रखिएगा कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए तो एटलीस्ट ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो देखिए जैसे ही फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट रहेगी उसके बाद 20 से 25 दिन में आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि जुलाई एंड में मान के चलिएगा, जुलाई एंड या फिर अगस्त के स्टार्टिंग के वीक में, यानी कि जुलाई एंड वीक में या फिर जुलाई के मैक्स टू मैक्स देखिए अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका होगा। और ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, डिपार्टमेंट से भी मैंने पता किया है। ये जो एग्ज़ाम है ये आपका अगस्त से आगे नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स अगस्त के फर्स्ट वीक में जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए अब आपके पास है, अप्रैल तो ऑलमोस्ट जा ही चुका है, तो अब आपके पास है अप्रैल के बाद देखिए मई और जून,
जून के मंथ में, और हाफ जुलाई मान लीजिए, यानी कि 2.5 महीने ही हैं अब आपके पास। 2.5 महीनों में ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो भी देखिए जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए मेरी स्पेशल है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कीजिएगा। पीएस टेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छी खासी लेवल का होता है, काफ़ी बार इसमें पैटर्न चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा। और इस बार का देखिए जो पीएस टेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात तो देखिए अभी जो पीएस टेट होने के जस्ट बाद ही आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो सबसे पहली देखिए जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी ईटीटी टीचर की। ईटीटी की आपको 2000 प्लस वैकेंसी आपको जस्ट पीएस टेट होते ही आपको पीएस टेट के बाद ईटीटी की 2000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और ये देखिए ये बिल्कुल मैं 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ कि ईटीटी की जैसे ही पीएस टेट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद ईटीटी की 2000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद देखिए मास्टर कार्डर की जो वैकेंसी है, मास्टर कार्डर की वैकेंसी आए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो एंड ऑफ द ईयर जैसे ही ये साल एंड होने को होगा उससे पहले पहले मास्टर कार्डर की भी देखिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी रहेगी और अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी। तो आप सभी के लिए इस साल का जो पीएस टेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आपने ईटीटी की हो चाहे आपने बीएड की हो। आप किसी भी कार्डर के कैंडिडेट हो, आप दोनों के लिए ही इस साल का पीएस टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पे फोकस मत कीजिए कि एग्ज़ाम डिले क्यों हो रहा है, एग्ज़ाम कब होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका एग्ज़ाम जुलाई एंड वीक में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग के वीक में आपका जो पीएस टेट है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा फॉर द प्रिपरेशन। इसलिए अगर आपको फर्स्ट टाइम में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और अगर मैं बात करूँ पीएस टेट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो पीएस टेट दिया था वो दिया था मैंने 2021, और ये मेरा पहला पीएस टेट था, पहला और आखिरी ही पीएस टेट था, क्योंकि मैं इसके बाद पीएस टेट नहीं देने वाली, क्योंकि आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट, आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड इन ईटीटी 5994। और देखिए जो ये पीएस टेट का जो स्कोर था वो था मेरा 116, यानी 116 मार्क्स थे आउट ऑफ 150। तो ये पीएस टेट में देखिए आपको भी अगर अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको भी है कि हम भी एक अच्छा स्कोर करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे ईटीटी का दे रहे हो आप चाहे मास्टर कार्डर का, तो आपको भी देखिए आपको अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आप फर्स्ट टाइम में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। और अगर देखिए आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए फॉर दी प्रिपरेशन कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, किस तरह से अपना जो शेड्यूल है उसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन से नोट्स फॉलो करनी है, अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि जो भी हेल्प मैं आपकी कर पाऊँ मैं आपकी हेल्प करूँगी। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे कोई भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट्स भी आपके साथ इसी चैनल पे ज़रूर शेयर की जाएगी। और जो भी कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम अपना पीएस टेट दे रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और जो कैंडिडेट इससे पहले भी काफ़ी बार पीएस टेट दे चुके हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, उनसे है कि आप थोड़ी सी और अपने हार्डवर्क को इम्प्रूव कीजिए, थोड़ी सी और कह सकते हैं मेहनत कीजिए। इस बार आपका पीएस टेट भी क्वालिफाई होगा और बहुत जल्द आप स्कूल में टीचर भी लगोगे, बहुत जल्द आपका सिलेक्शन भी होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग देखिए कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी फॉर द प्रिपरेशन। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।